हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्सस क्लासेस। अगर मैं आज आपको कहूं कि हम ऐसा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें कह लो मार्क्स स्कोर करना बहुत ही आसान है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें कंसेप्ट ही बहुत कम है। कह लीजिए बहुत कम कंसेप्ट रहते हैं। अगर हम उन कंसेप्ट्स को समझ के एक स्पेसिफिक टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं, अगर हमने वो सारे डिस्कस कर लिए तो कह लीजिए आपका पेपर में सम बनना पक्का है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ, इसमें यह है कि आपको समझ के कह लो क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन यह है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा। ठीक है जी। और जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है जी, तो कह लीजिए स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें रहती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखो क्या है, कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट में देखो हमारा क्या रहता है, हमें एक समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एक हमें चीज समझनी है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और साथ ही साथ इसके हमें एक चीज पढ़नी है, कह लो लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। तो ये तीन चीजों पे हम बात करेंगे और ये क्या है क्या नहीं हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो मान लो एक वर्टिकल टावर है। ठीक है, और ये कह लो एक ये सड़क है। ठीक है, ये सड़क है और ये वर्टिकल टावर है। वर्टिकल टावर मतलब कि सड़क के ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब मान लो इधर कोई भाई साहब खड़े थे, उनका मन आया कि इसके टॉप को देखेंगे, इस टावर के टॉप को देखेंगे। तो जब उन्होंने कह लो इस टावर के टॉप को देखा, तो अगर हम ध्यान से देखें उन्होंने क्या है, कुछ एंगल बनाया किसके साथ, ग्राउंड के साथ। मान लो ये एंगल हमने बनाया, ये है थीटा। ये क्या है, थीटा एंगल उन्होंने बनाया। ठीक है, अच्छा तो देखो जो एंगल उन्होंने कह लो हॉरिजॉन्टल साथ बनाया, या कह लो ग्राउंड साथ बनाया, या हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया, उस कह लो नीचे से ऊपर देखने के लिए, नीचे से ऊपर देखने के लिए इन्होंने जो एंगल बनाया ग्राउंड के साथ, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और इसको कह लो समझने के लिए तुम ये भी लिख सकते हो, नीचे से जब ऊपर देखेंगे, नीचे से जब ऊपर देखेंगे उस एंगल को कह लो, जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल साथ, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो देखो ये जो लाइन बनी, ठीक है, एक कह लो लाइन में हम देख रहे हैं, ये जो लाइन बनी, इस लाइन को हम कहते हैं नीचे से ऊपर देखने के लिए, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। अच्छा, अब देखो इसी के साथ एक दो चीजें और हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जितना जितना ये कह लो ये भाई साहब जो थे, जितना जितना ये पास आई जाएंगे टावर के टॉप को देखने का एंगल ऑफ एलिवेशन उतना उतना बढ़ी जाएगा, उतना उतना ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि ऑब्जर्वर जितनी पास हो, ऑब्जर्वर जितनी पास हो उसको कह लो, उसके कह लो एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली ये तुम देख भी सकते हो, कह लो अगर मैं ये पास जाई जाऊं, ठीक है, इधर एक दीवार है, इसके पास जाई जाऊं और इसको ऊपर करके देखूं, ठीक है, तो जितना पास जाई जाऊंगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ी जाएगा। ठीक है जी, और जितना दूर जाई जाऊंगा एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा कम हो ही जाएगा। ठीक है जी, एक ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। मान लो इधर एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया बीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया बीटा, तो इधर से मैं ये देख के कह सकता हूं ये पॉइंट टावर के पास है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इधर क्या है, बड़ा होगा, विल बी बीटा विल बी ग्रेटर देन थीटा। ये बात समझने वाली है। अच्छा देखो लाइन ऑफ साइट हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब देखो इसके बाद क्या आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, अब देखो होता क्या है, अब मान लो इधर भी एक बंदा खड़ा था, उसने देखा नीचे से ऊपर कोई देख रहा उसे, अब उसने क्या किया, ऊपर से नीचे देखा। जब हमने ऊपर से नीचे देखा और जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मतलब इधर लिख देते हैं, जब ऊपर से नीचे देखते हैं, ठीक है, जो एंगल आता है हॉरिजॉन्टल साथ उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दोनों में कॉमन बात कही, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में दोनों का जो मेजर है हम किसके साथ लेते हैं, कह लो हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं।
अब एंगल देखो तुम कैसे मेजर कर सकते हो, एक ये कह लो लाइन बना दी मैंने वर्टिकल, वर्टिकल के साथ भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल के साथ भी ले सकते हो, लेकिन बेसिक फंडा क्या है, एंगल तुम्हें हॉरिजॉन्टल के साथ ही लेना है और कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अच्छा अब देख बेटा, सेम पॉइंट के लिए क्या है, मान ले इसने जब नीचे से ऊपर देखा और इसने जब ऊपर से नीचे देखा, सेम पॉइंट को देखने के लिए कह लो होता क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होता है। मतलब अगर नीचे से ऊपर देखने का एंगल थीटा आ रहा है हॉरिजॉन्टल साथ, तो ऊपर से नीचे देखने का एंगल भी कितना आएगा, थीटा ही आएगा, थीटा ही आएगा। और इसको बहुत इजीली भी प्रूव कर सकते हैं, देखो क्या है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन दोनों हॉरिजॉन्टल है, तो ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, ये जो लाइन ऑफ साइड बन रही है, लाइन ऑफ साइड बन रही है, किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ठीक है जी, तो ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है जी, तो कह लो ये दोनों एंगल क्या है, सेम आएंगे। अब सिमिलरली क्या है, जितना ऑब्जेक्ट पास आई जाएगा, ठीक है ना, जितना ऑब्जेक्ट पास आई जाएगा कह लो ऑब्जर्वर के, तो कह लो उतना उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्या है, बढ़ता जाएगा। ऑब्वियसली एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन तो बराबर ही एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी ऊपर से नीचे देखने के लिए भी वो क्या है, बढ़ेगा ही। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा इस पॉइंट को देखने के लिए। ठीक है जी, सेम पॉइंट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होता है। मतलब अगर इस पॉइंट से मेरे को नीचे से ऊपर देखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ऊपर से नीचे देखना है तो सेम एंगल पे ही मेरे को हॉरिजॉन्टल के साथ देखना पड़ेगा। अगर इतनी थ्योरी तुम्हें पता है तो कह लो तुम सम करने के लिए रेडी हो। ठीक है, हम क्या है कुछ सम्स देखते हैं, उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी। ठीक है जी, तो चलो आगे चलते हैं। अच्छा, पहले सम में देखो क्या कह रहा है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। देखो अब क्या है, एक ग्राउंड है और एक टावर क्या है, वर्टिकली इस पे खड़ा है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। एक पॉइंट है कह लो इधर ए, जो क्या है 15 मीटर इससे क्या है कह लो दूर है, इस टावर के एंड से। टावर को भी नाम दे देते हैं, ये बी पॉइंट ले लो, ये सी पॉइंट ले लो। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अच्छा अब देखो नीचे से इस पॉइंट से इसके टॉप को देखने का कह लो एंगल कितना आया, 60 डिग्री आया। ठीक है जी, तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा अब देखो तुम्हें पता ही है, कह लो तुम्हें एक चीज बताते हैं, ये जो कह लो हमारा चैप्टर है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंडर भी आता है। मतलब कि जो चीजें हमें फाइंड करनी है उसमें कह लो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा। एप्लीकेशन मतलब कि जो चीजें हमने सीखी वो किस काम आ रही है वो हमारे। ठीक है, तो कह लो इस बात को नजर रखते हुए तुम्हें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा देखो, जो भी जितने भी सम करेंगे सब में क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल हम ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी ही राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए है। ठीक है जी, तो देखो इधर क्या आ गया, मेरे को क्या है बीसी फाइंड करना है। अब इस एंगल के लिए सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, मेरे को बीसी फाइंड करना है, एबी पता है, मैं क्या करता हूं बीसी अपॉन एबी। ठीक है, अब हमें पता है परपेंडिकुलर है और बेस है। ठीक है, इन दोनों की रेशो को हम क्या कहते हैं, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं, टैन कहते हैं। ये क्या आ जाएगा, टैन 60 डिग्री। अच्छा जी, बीसी मेरे को फाइंड करना है, बीसी क्या आ गया, AB इंटू टैन 60 डिग्री। अच्छा अब देखो AB की वैल्यू क्या बेटा, AB की वैल्यू तुम्हें 15 गिवन है, टैन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3। ठीक है, तो BC क्या आ गया, 15 √3 मीटर्स। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें निकालनी रहेगी फाइनली हमें क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू ही उसे प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा पहला सम। ठीक है, क्वाइट इजी, आगे चलते हैं। अच्छा अब इसके बाद क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, शी नीड्स टू रीच पॉइंट। अच्छा सबसे पहले देखो पहली लाइन जो लिखी है यहां से लेकर यहां तक। अच्छा कह लो एक इलेक्ट्रिक पोल है, कितने मीटर हाई कह लो, 5 मीटर हाई। इसमें कह लो कोई फॉल्ट आ गया होगा भाई, देखते हैं इसको। अच्छा अब देखो इसके बाद क्या है, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अच्छा ये पॉइंट ए ले ले बेटा पहले, ये पॉइंट बी ले ले, टॉप से कह ले 1.3 मीटर कह ले एक पॉइंट है,
1.3 मीटर नीचे एक पॉइंट है 1.3 मीटर, इसका नाम दे देते हम बेटा सी। क्या नाम दे देते हैं? सी। ठीक है, टॉप ऑफ द टू अंडरटेक दी रिपेयर वर्क। अगर जो कह ले पोल में दिक्कत आई ना, उसको ठीक करने के लिए क्या है, ये इस पॉइंट पे हमें काम करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शुड यूज व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब देखो ये चीज क्या है, इधर ग्राउंड है। अब देखो उसको ऊपर जाने के लिए क्या है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक क्या है, सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं कह ले इधर लिख भी देता हूं, ये चीज क्या है, ये लैडर है। तो कह रहा है उसको जो फॉल्ट आया है वो ठीक करने के लिए कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए। ठीक है जी, और देखो एंगल ऑफ एलिवेशन भी चाहिए गिवन है, व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, ये कह रहा है ये एंगल कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। ठीक है, ये ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, इसको डी ले ले। अच्छा, अब देख ए बी क्या है तेरा 5 मीटर है, तो ए सी कितना हो जाएगा कह लो, 1.3 कम कर दूंगा, ये क्या आ गया बेटा 3.7 मीटर आ गया, 3.7 मीटर आ गया। अच्छा, अब ये देख राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, मैंने कहा इन ट्राइंगल ACD देख। ठीक है, अगर मैं कहूं ये परपेंडिकुलर आ गया AC अपॉन CD, तेरे को ये देखना निकालना क्या, मैंने को CD निकालना इसलिए मैंने CD ले लिया। ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसके बराबर होता है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के, साइन के, ये आ गया साइन 60 डिग्री। अच्छा, अब देखो AC क्या है 3.7, CD क्या है, ये साइन 60 डिग्री क्या है बेटा, इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो CD क्या आ गया बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू 3.7, 2 इंटू 3.7 डिवाइडेड बाय √3 आ गया, √3 आ गया। इसमें क्या है, मीटर्स हम लिख देंगे। ठीक है, इसको कह लो क्या है, अगर हमने क्या है, अगर और फर्दर सॉल्व करना है, √3 की वैल्यू तुम या तो ले सकते हो 1.73। अगर तुम्हें वो चीज भी नहीं पसंद आ रही तो इसको क्या है, रैशनलाइज कर दो। क्यों, हम डिनोमिनेटर में कभी भी कोई इर्रेशनल नंबर नहीं छोड़ते। ठीक है ना, ये क्या आ गया 2 इंटू 3.7 इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ गया बेटा 2 इंटू 3.7 इंटू √3/3 मीटर्स आ गया। ठीक है जी, ये चीज तुम्हारे पास आ जाएगी और इससे क्या है, CD की लेंथ आ जाएगी। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है, एक चीज हमें और कह रहा है, 60 would enable her to reach the required, also how far from the foot of the ladder। अच्छा, अब देखो क्या है, एक चीज इसमें कह लो थोड़ी मिसिंग है, उसमें बेसिकली वो ये भी हमसे पूछना चाह रहा है कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये कह लो जो फुट ऑफ लैडर होगा, कह लो ये कितनी दूर होगा, कह लो एक चीज और निकाल देते हैं, वुड एनेबल टू रीच ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर। अच्छा, इस क्वेश्चन में कह लो थोड़ी ना एक चीज कह लो, यहां तक तो हमने CD निकाल दिया, लेंथ ऑफ लैडर निकाल दी। ठीक है, व्हेन इंक्लाइंड एट 60 टू द हॉरिजॉन्टल वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द। अच्छा, इसमें कह लो जो मेरे को लगता है उसने पूछा होगा कि ये जो फुट ऑफ लैडर है ये कितनी दूर होगा, कह लो पोल से कितनी दूर होगा। बेसिकली क्या है, तुम्हें AD निकालना है। अब इसमें भी देखो क्या कर सकते हो, AC अपॉन AD करूंगा बेटा, ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, ये किसके बराबर आ जाएगा, tan के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, AC की तुम्हें लेंथ पता है 3.7, इधर AD आ गया, tan 60 डिग्री क्या होता है बेटा, √3, तो AD क्या हो गया 3.7 डिवाइडेड बाय √3 मीटर्स। अब फिर कह लो इसको क्या है, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड कर दो, इससे फायदा क्या होगा, नीचे 3 बन जाएगा, नीचे 3 बन जाएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम ये सम कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको होगा कि सर हमें तो ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं आती। ठीक है, तो क्या है, कह लो चैनल पे हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी कह लो वीडियोस डाल रखी हैं, तो कह लो तुम्हें उससे देख के बेसिक आइडिया लग सकता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, बेसिक तो आनी चाहिए, बेसिक आती होगी तभी ये चैप्टर तुम कर पाओगे, वरना बहुत मुश्किल लगेगा, जितना ये है भी नहीं। अच्छा, अगले सम में चलते हैं बेटा। कह रहा है, अगला सम कह रहा है, तीसरा सम कह लो, थर्ड है ये। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। अच्छा,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी फॉर फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री, वट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अच्छा बेटा क्या है, कह लो एक चिमनी है और इधर एक ग्राउंड है, ठीक है। अच्छा अब देखो इधर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, जिसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर, ठीक है। इसको कह लो थोड़ा और मैं बड़ा बना देता हूं, तुम्हें और अच्छा आइडिया लगेगा। इधर कह लो एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट क्या है बेटा 1.5 मीटर है। अच्छा अब देखो कुछ सम हमारे ऐसे होंगे जिसमें ऑब्जर्वर की हाइट मैटर कर रही होगी, कुछ सम ऐसे होंगे जिसमें बेटा ऑब्जर्वर की हाइट मैटर नहीं कर रही होगी। तो ये एक ऐसी कैटेगरी का सम है जिसमें ऑब्जर्वर की हाइट मैटर कर रही है। ऑब्जर्वर की हाइट देने का मतलब क्या है, जब वो नीचे से ऊपर देखेगा तो हम ये मान के चलेंगे कि वो ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊपर से देख रहा है। इसका मतलब ये है, इसकी हाइट देने का मतलब क्या है, मतलब कि जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना ये क्या बना, ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊपर से ये देख रहा है, ठीक है। तो इधर देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया बेटा 45 डिग्री आ गया। क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अच्छा अब कहानी सुनो क्या है, ये ले लो पॉइंट ए, ये ले लो बी, ये ले लो सी, ये ले लो डी, ये ले लो ई, ठीक है। हाइट ऑफ चिमनी क्या आएगी, हाइट ऑफ चिमनी तो ग्राउंड से निकालेंगे, हाइट ऑफ चिमनी आएगी ए बी। अच्छा अब देख बेटा इधर कहानी क्या है, देख अगर हम ध्यान से देखें ये वर्टिकल है तो ये भी वर्टिकल है, मतलब ये अगर 1.5 मीटर है तो बीसी भी क्या है 1.5 मीटर लेंथ है। मेरे को बेसिकली चाहिए ए बी, ए बी कैसे आएगा AC प्लस BC करके, ठीक है। अब भगवान की दया से BC तो गिवन हमें 1.5 मीटर, निकालना क्या बेटा AC ही तो निकालना है, ठीक है। लड़ाई किस चीज की है, AC निकालने की। अच्छा अब उसने कह लो एक और चीज तुम्हें दे रखी है, कह रहा है ये जो बंदा है ना 28.5 मीटर दूर है किससे, चिमनी से, 28.5 मीटर दूर है चिमनी से। अच्छा अगर कह लो BE 28.5 है तो DC भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ये भी हॉरिजॉन्टल पैरेलल है, ठीक है। तो ये क्या है डिस्टेंस सेम ही होगा, ये भी क्या आ गया 28.5 मीटर आ गया। अच्छा अब मैंने फिर कहा था इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ निकालने के लिए देखो राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए ही रहेगा, ठीक है। ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। अब मैंने कहा तू इस सुंदर से ट्राइंगल में देख, ट्राइंगल है ACD जिसका नाम, ठीक है। अगर मैं AC अपॉन CD करूं, क्यों, मेरे को AC निकालना और CD पता है, चलो इसका इस्तेमाल करेंगे। ये क्या आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, ये बेटा क्या बन जाएगा tan 45 डिग्री बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा tan 45 से आसान वैल्यू किसी की नहीं है, इसकी वैल्यू होती 1, तो AC क्या आ गया 1 इंटू CD आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा तो हमने देखा AC की लेंथ क्या आ गई बेटा, ये तो 28.5 मीटर ही आ गई, ठीक है। जितना AC उतना CD आ गया। अच्छा अब तेरे को क्या चाहिए, AC की वैल्यू तो निकालनी थी, AC की वैल्यू तेरे पास आ गई और वो क्या आ गई 28.5 मीटर आ गई। ये आ गई तो कह ले तेरे पास लेंथ ऑफ चिमनी आ गई, वो क्या आ गई 30 मीटर, 30 मीटर तेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है जी। ये हमारा सम था, ठीक है, बहुत ही आसान सम। इससे हमने क्या सीखा, कुछ सम होंगे जिसमें ऑब्जर्वर की हाइट मैटर कर रही होगी, कुछ सम होंगे जिसमें ऑब्जर्वर की हाइट मैटर नहीं कर रही होगी। और वो पता कैसे लगेगा, वो एग्जामिनर तेरे को बेटा बताएगा। इसकी हाइट देने का मतलब क्या है, सर मेरे को क्या करना है इसकी हाइट से, मेरे को ये करना है अगर मेरे को 1.5 मीटर हाइट गिवन है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनना स्टार्ट होगा 1.5 मीटर ऊपर से बेटा बनना चालू होगा। ये कहानी है बस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा अब देखो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अच्छा जी मान लेते हैं इसकी बात, कह रहा है एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट पे, एक ग्राउंड पे कह लो पॉइंट है, कितने मीटर अवे, अच्छा वो नहीं गिवन, ठीक है। और कह लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा जी अब कहानी क्या कह रहा है, एक बिल्डिंग है सड़क पे जिसकी हाइट क्या है 10 मीटर, और कह ले कोई भी एक रैंडम पॉइंट है जिसका हम नाम दे देते हैं C सड़क पे। इधर से इसके टॉप को देखूंगा ना कह लो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है बेटा 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। अच्छा इधर तक कहानी अभी पहली लाइन में ये गिवन है। फिर ये कह रहा है अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, हमने क्या है एक फ्लैग लगा रखा बेटा इस बिल्डिंग के टॉप पे, लगा दिया हमने, ठीक है, भारत का झंडा लगा इधर,
ठीक है जी। अच्छा, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम पॉइंट पी इज, ठीक है, पॉइंट पी इज 45 डिग्री। अच्छा, एक चीज हम इसमें करनी पड़ेगी, उसने हमें इस पॉइंट का नाम गिवन है, ठीक है ना, जो हम मिस करके चल रहे थे, उसने कहा है पॉइंट पी, बेटा सी नहीं ले सकते, तेरे को पी ही लेना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। अब कह रहा है इसी पॉइंट से जब मैंने इसके टॉप को देखा फ्लैग के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया मेरे पास, ये जो एंगल आ गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, ये आ गया 45 डिग्री, ठीक है। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, ठीक है जी। अच्छा, अब सुन, तेरे को करना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप। अच्छा, ये पॉइंट ले ले अब सी, ठीक है। पहले वो कह रहा है ये बता, ये जो फ्लैग लगा है इसकी हाइट क्या होगी, मतलब कि तेरे को सबसे पहले निकालना है बीसी, और कह रहा है ये बता ये बिल्डिंग क्या है, कितनी दूर होगी पी पॉइंट से, और तेरे को निकालना है एपी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें निकालना क्या है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो क्या है इधर, और देखो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ये पूरी लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, 10 मीटर है। अच्छा, अगर मैं देख, सबसे पहले देख इन ट्राइंगल एपीबी, देखो इन ट्राइंगल एपीबी, इसमें कह ले इस ट्राइंगल में, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल से मैं एपी बहुत इजीली निकाल सकता हूं। कैसे, ये बेटा क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन एपी आ जाएगा, ए बी अपॉन एपी क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसके बराबर आ जाएगा, tan 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ए बी की लेंथ बेटा तुम्हें गिवन है 10, ठीक है, ये क्या आ गया, एपी इंटू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√3। अच्छा, अब एपी क्या हो गया, ये क्या हो गया 10 इंटू √3 मीटर, ठीक है। √3 को बेटा तुम ये भी ले सकते हो 1.73 इसकी वैल्यू को, तो ये आ गया 10 इंटू 1.73 जो बन गया 17.3 मीटर आ गया। एपी की लेंथ तुम्हारे पास आ गई, मतलब कि इस बिल्डिंग की दूरी आ गई। अब इसके बाद क्या है, तुम्हें बीसी निकालना है। अच्छा, अब बीसी निकालने के लिए तेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो दिमाग क्या है, अगर मैंने एसी में से ए बी घटा दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बीसी आ जाएगा। ये पूरी लेंथ में से अगर मैंने ए बी घटा दिया, क्यों, जो कह ले लेंथ में तेरे को बार बार कह रहा हूं, कोई भी लेंथ निकालनी ना तेरे को राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए रहेगा फाइनली, ठीक है। अब इधर देख, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया एसी निकालने के लिए, मैंने कहा इन ट्राइंगल एपीसी, देख बेटा मैंने फिर कहा एपी अपॉन, या कह ले मैंने कहा एसी अपॉन एसी, मतलब ये परपेंडिकुलर बन गया अपॉन एपी, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, tan, ठीक है। ये एंगल कितना आ गया, tan 45 डिग्री, ठीक है। और फिर tan 45 से आसान वैल्यू दुनिया में किसी की भी नहीं है, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब देख AC क्या आ गया, AP के बराबर आ गया, AP की वैल्यू तूने अभी निकाली है 17.3 मीटर, 17.3 मीटर। अच्छा, अब तेरे को क्या निकालना है, BC निकालना है। BC क्या आ गया बेटा 17.3, AB माइनस BC, BC की वैल्यू क्या है 10, ठीक है जी, सॉरी AC माइनस AB, AB की वैल्यू क्या है 10, तो आंसर आ गया 7.3 मीटर तुम्हारे पास आंसर आ गया, ठीक है जी। तो क्या है, पहले तुम्हें कह लो अगर तुमने फिगर बना ली ना ढंग से, फिर उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंफॉर्मेशन को पढ़ और बहुत अच्छे से उसको क्या है प्लॉट करी जा, कि जो जो तेरे को समझ आ रहा है, ठीक है जी। तो चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब आ गया शेडो वाला सम, इसको समझाते हैं। कह रहा द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाइंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अगर बच्चा खुद से पहली बार ये स्टेटमेंट पढ़े ना, वो कहेगा सर कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कहानी सुन क्या है, दोबारा सबसे पहले सुन। अगर देख, एक कह रहा है पहले एक टावर है, ठीक है जी, एक टावर है। देखो होता क्या है, हमारी शेडो बनती ना कई बार दिन में, होता क्या है जैसे जैसे सन का ऑल्टीट्यूड चेंज होता है वैसे वैसे क्या है शेडो हमारी कम होती कह लो चेंज होती रहती है, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में देख क्या है, कह रहा है
द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अच्छा अब बेटा देख है क्या, यहां पे पहले क्या है, सन है, तेरे को इसको बताने के लिए क्या है समझाते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो कह ले, अब ये सन है कह ले, इधर एक चीज देख, सन जब इस पोजीशन पे है, इसने कह ले इस टावर की शैडो बनाई, ठीक है, इस टावर की शैडो बनाई, ठीक है। अब ये सन कह लो क्या है, सन का एंगल कैसे मैं मेजर करूंगा, सन का एंगल कह ले क्या है, एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन साथ मेजर करूंगा, क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन साथ मेजर करूंगा, ठीक है। ऐसे अभी सन इस पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल लाइन साथ जब मेजर किया ये एंगल आया 30 डिग्री, ठीक है। अगर मैं देखूं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो बेटा ये भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल, और ये कह लो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ये भी कितना आ गया 30 डिग्री। अच्छा अभी पहले इतना समझ, अब सन ने क्या किया, सन तो बेचारा कह लो पोजीशन, वैसे तो सन तो फिक्स ही अर्थ रोटेट कर रही है, तो कह लो सन की पोजीशन अब आ गई इस पॉइंट पे, ये सन अब हमें यहां पे दिख रहा है। अच्छा अब मैंने फिर इसके साथ कह रहा हूं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको पीछे कर देते बेटा। अच्छा अब सन देखो यहां पे है, ठीक है। अब जब सन यहां पे है कह लो, इस टावर की जो शैडो बनी वो कह लो क्या आई, ऐसे शैडो बनी, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। अब ये कह लो ये जो सन है ना, ये हॉरिजॉन्टल साथ कितना एंगल बना रहा है कह लो, क्या है ये, अब इस केस में एंगल बना रहा है 60 डिग्री, क्या बना रहा है 60 डिग्री। पहले देख हॉरिजॉन्टल ऐसे है, सन यहां था, यहां पे इस पोजीशन में था, अब सन ने कह ले हॉरिजॉन्टल साथ एंगल बढ़ा दिया, हॉरिजॉन्टल साथ एंगल बढ़ा दिया, ठीक है। अब जैसे जैसे क्या है, मान ले सन का एंगल कह ले हॉरिजॉन्टल साथ बन गया 90 डिग्री, क्या बन गया 90 डिग्री, मतलब कि सन तो एकदम मेरे ऊपर आ गया नून पे, सन एकदम ऊपर आ गया ना, जब एकदम सन कह लो हमारे साथ ऊपर होता है, एकदम ऊपर होता है, तो हमारी शैडो बनती ही नहीं है। तो होता क्या है, जैसे जैसे एंगल बढ़ी जा रहा है हॉरिजॉन्टल साथ सन का, वैसे वैसे क्या है, किसी भी चीज की शैडो कम होती रहती है। जैसे जैसे किसके साथ, हॉरिजॉन्टल साथ एंगल बढ़ेगा सन का, तो शैडो हमारी लेंथ जो है कम होती रहेगी। अब उसने क्या कहा, कह रहा जब ये सन शैडो बना रहा था, कब, जब कह ले 30 डिग्री इसका एंगल था कह ले, ठीक है। वो जो कह ले शैडो थी, ये पहले पॉइंट ले ले ए, ये ले ले बी, ये ले ले सी, ये ले ले डी, वो 30 मीटर ज्यादा थी, या कह ले 40 मीटर ज्यादा थी, कब, जब उसने शैडो बनाई 30 डिग्री पे। अच्छा अब देख, सबसे पहले देख उसने 30 डिग्री पे कितनी शैडो बनाई बेटा, एसी बनाई, शैडो क्या है एसी, जब सन 30 डिग्री पे है तो शैडो है एसी, ठीक है। जब 60 डिग्री पे है तब शैडो क्या है एडी। अब इसने कहा जब 30 डिग्री पे जो शैडो बनी ना, वो 40 मीटर ज्यादा थी किससे, जितनी शैडो हमारी कब बन रही थी, 60 डिग्री पे बन रही थी, तो मतलब कि वो सीडी तेरे को कह रहा है 40 मीटर है, 60 पे तो एडी बन रही थी, तो 30 पे कितनी बन रही, जितनी 60 पे थी उससे 40 मीटर ज्यादा, मतलब कि एडी से 40 मीटर ज्यादा। तो ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है तेरे को, ये गिवन है सीडी क्या है 40 मीटर है। सबसे पहले तेरे को ये पता होना चाहिए कि अगर सन की पोजीशन चेंज कर रही है तो पहले शैडो कैसे बदल रही है। जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल साथ एंगल बढ़ी जाएगा, शैडो हमारी कम हो जाएगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो क्या है, कम हो जाएगी, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। तो मान ले अगर सन 30 डिग्री पे था, शैडो ज्यादा बनेगी, वो जैसे ही ऑल्टीट्यूड उसका 60 डिग्री उसने पकड़ा तो कह ले शैडो छोटी हो जाएगी। और अब क्या कह रहा है, कह रहा है जितनी कह ले 60 डिग्री पे उसने शैडो बनाई, उससे 40 मीटर ज्यादा उसने शैडो कब बनाई, जब 30 डिग्री उसका ऑल्टीट्यूड था। पूरी कहानी में कह ले ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। और अगर कह ले हॉरिजॉन्टल साथ एंगल 90 डिग्री हो गया, एकदम कह ले सर पे आ गया सन, तो शैडो एकदम नील हो जाएगी, ठीक है। और कह ले जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल साथ एंगल कम होता जाएगा, शैडो बढ़ती जाएगी। अच्छा तो कह रहा है फाइंड दी हाइट ऑफ दी टावर। इस केस में हमें क्या है, टावर की हाइट निकालनी है, मतलब कि ए बी निकालनी है। तो बेटा इसको एच मान ले थोड़ी देर के लिए। अच्छा अब देख, तेरे को ए बी निकालने के लिए तेरे को ए डी को भी थोड़ी देर के लिए एक्स मानना पड़ेगा, तेरे को एक्स मानना पड़ेगा। और देख अगर ये 60 डिग्री है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये अब ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ये वाली लाइन, तो कह ले ये भी एंगल कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। क्यों,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ऐसी कोई कहानी बन रही है। देख ये कह ले 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही आएगा। ठीक है, ये कहानी तेरी बनी। अब तू देख इन ट्राइंगल पहले बेटा ABD, ABD में देख मैं क्या करता हूं, AB अपॉन AD, AB अपॉन AD करने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कौन सी रेशो के बराबर आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सी रेशो, tan के बराबर आएगा। अब AD की वैल्यू h है, ये है x, और tan 60 डिग्री क्या आ गया, √3। ठीक है, तो h क्या आ गया, √3x आ गया। अभी इतना समझ, ठीक है। अच्छा अब देख तेरे को क्या निकालना है, h निकालना है, अभी तेरा आंसर नहीं निकला। अच्छा अब मैंने कहा इन ट्राइंगल देखो बेटा ABC, या कह ले ABC, ABC में देख क्या आ गया, AC अपॉन AB क्या आ गया, ठीक है, फिर आ गया परपेंडिकुलर अपॉन, ये ऐसे कह लो, परपेंडिकुलर लेंगे पहले, ये देख AB अपॉन AC क्या आ गया, इस एंगल के लिए सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा अब AC क्या आ जाएगा, x प्लस 40 ही आ जाएगा, x प्लस 40 ही आ जाएगा। अच्छा ये किसके बराबर आएगा बेटा, tan ऑफ 30 डिग्री के बराबर आएगा। tan 30 क्या होता है बेटा, 1/√3, तो इधर से आ गया h बाय एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 1/√3 आ गया, तो √3 h आ गया x प्लस 40 के बराबर। अच्छा अभी भी सर क्या करें, h भी है x भी है, तो मैंने कहा तेरे पास एक और रिलेशन भी तो है h और x में, तो x को क्या लिख देगा, h/√3। x की वैल्यू ही क्यों सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को h की वैल्यू निकालनी है, x से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो ये आ गया √3h, ये आ गया h अपॉन √3 प्लस 40, ये आ गया √3h इज इक्वल टू h प्लस 40 √3 अपॉन √3, ये आ गया 3h। ठीक है, ये h, ये देखो √3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 3h बन गया, ये इधर का प्लस इधर आके माइनस, ये आ गया 40 √3, ये आ गया 2h इज इक्वल टू 40 √3, तो इधर से h की वैल्यू आ जाएगी 20 √3 मीटर। ये क्या आ गया, हाइट ऑफ टावर आ गया तेरे पास। अगर कह ले कि ये भी पूछ ले कि शैडो क्या बनेगी जब 60 डिग्री ऑल्टीट्यूड है, तो मतलब कि तेरे को x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कैसे निकाल देगा, इसमें पुट कर देगा। अगर तेरे से ये भी पूछ ले कि 60 डिग्री पे टोटल कितनी शैडो बनी और 30 पे कितनी बनी, तेरे को x निकालना पड़ेगा। जब तूने x निकाला बेटा तो x क्या आ जाएगा, 20 √3 अपॉन √3, 20 आ गया, तो 60 डिग्री पे शैडो बन रही है AD, ये आ जाएगा 20, और 30 डिग्री पे क्या शैडो बन रही है, कह लो हमारी AC बन रही है, तो वो क्या हो जाएगा 20 प्लस 40। ठीक है, तो कह लो ये सम हमारा था। इसमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे सन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है वैसे वैसे शैडो में क्या अंतर आ रहा है, और इधर हम सन का एंगल किसके साथ ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल साथ ले रहे हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। अच्छा कह रहा है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है जी, अच्छा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. अच्छा अब बेटा पूरी कहानी सुन, क्या है, एक कह ले क्या है, टावर है बेटा, क्या है, टावर इधर है, ये नदी के एक किनारे एक टावर लगा हुआ है बेटा, ये नदी है, कह ले नदी का एक किनारा ये है, ठीक है ना ऐसे, और कह ले एक नदी का किनारा इधर है। ठीक है, होता क्या है, ये 3D फिगर है जो हम 2D डायमेंशन में कह लो शो कर रहे हैं, इसलिए कह लो कई बार हमें दिक्कत आती है। अच्छा अब हुआ क्या, देख ये विथ है, ये टावर लगा हुआ है, कह लो हमने क्या किया है, एक पॉइंट है कह लो डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज 60 डिग्री। ठीक है, अब देख क्या है, ये कह ले नदी का एक किनारा है, इधर एक टावर लगा हुआ है, ऐसे समझो ये नदी है कह लो, ठीक है, ये नदी का एक किनारा है, ये नदी का एक किनारा है। ठीक है, अब इधर देखो ये ऐसे समझ लो, ये दोनों एंड्स क्या है, नदी के किनारे हैं कह लो। अब इधर क्या है, एक टावर लगा हुआ है, ठीक है,
हमने क्या है एकदम नदी के किनारे से ना इसके टॉप को देखा दूसरे नदी के किनारे से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आया कह लो 60 डिग्री। क्या आया एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या आया देखो बेटा 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया 60 डिग्री। अच्छा अब देख बेटा हुआ क्या है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अच्छा अब देख बेटा क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अच्छा अब कह ले मेरे पास एक और पॉइंट है 20 मीटर दूर, ठीक है, ठीक है, मेरे को कैसे पता ये ए बी से इधर ही गया होगा, क्यों, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब कम हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कम हो गया। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया तो मतलब कि वो पॉइंट क्या है ए बी से और दूर होगा। ये क्या आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है, और ये पॉइंट सी डी कितनी लेंथ गिवन है तुम्हें, कह लो 20 मीटर गिवन है। तुम्हें बेसिकली क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या है h, एंड फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। विड्थ ऑफ द कैनाल क्या बेटा, ये एक एंड पे था और ये एक एंड से देख रहा था, तो BC है, इसको क्या मान ले, x मान ले। ये क्वेश्चन हमारा बन रहा है। मेरे को कैसे पता लगा ये पॉइंट 20 मीटर कह लो दूर होगा ए बी से, क्यों, एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन मान ले इधर आया था 70 डिग्री, तो मतलब कि वो और पास आ गया उसके, जितना जितना पास आई जाऊंगा उतना एंगल एलिवेशन बढ़ी जाएगा, जितना दूर जाऊंगा एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा। अब तेरे को इस पूरे सिनेरियो में h और x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा अब देखो बेटा क्या है, इसमें हमने क्या किया, ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल ले लो ABC, ट्राइंगल ABC, ये क्या आ गया AB अपॉन BC क्या आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास, tan 60 डिग्री आ जाएगा। अच्छा AB क्या है h, BC क्या है x, tan 60 डिग्री √3, तो कह ले h क्या आ गया √3x आ गया, h क्या आ गया √3x आ गया, ठीक है जी। अच्छा अब देखो इसके बाद क्या है, मेरे पास ये रिलेशन आ गया। अच्छा अब देखो इन ट्राइंगल ABD देख, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं क्योंकि वर्टिकल टावर है। इधर देख क्या आ जाएगा, AB अपॉन बेटा BD क्या आ गया, AB अपॉन BD क्या आ गया, कह लो tan 30 डिग्री आ गया। AB क्या है h है, BD क्या आएगा देख x प्लस 20 आ जाएगा, x प्लस 20, tan 30 डिग्री क्या आ गया 1/√3, ये आ गया 1/√3h इज इक्वल टू x प्लस 20 आ गया। अच्छा अब देख h की वैल्यू तो तूने अभी निकाल रखी थी, ठीक है, मैंने h की जगह लिख दिया √3x, क्यों, मेरे को तो दोनों की वैल्यूज निकालनी है। ये आ गया √3 इंटू √3x इज इक्वल टू x प्लस 20, ये क्या आ गया 3x इज इक्वल टू x प्लस 20 आ गया, ठीक है, x क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 20 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर आ गई, ठीक है। अच्छा x आ गया तो मतलब कि विड्थ आ गई बैंक की, कह लो रिवर की विड्थ आ गई। अच्छा अब x की वैल्यू आ गई, h की भी आ जाएगी, h क्या आ जाएगा √3 इंटू 10, या कह लो 10√3 मीटर, ये क्या है हाइट आ गई, ठीक है। तो कह लो ये हमारा सम हो जाता है। इसमें सीखने वाली बात थी, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कम हुआ है तो मतलब कि वो पॉइंट जो है जहां से मैं देख रहा हूँ बाद में वो मेरा और दूर चला गया है बिल्डिंग से, ठीक है जी। आगे चल रहे हैं। अच्छा अब इसके बाद देखो क्या है, कह रहा है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. ठीक है। अच्छा फाइंड दी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अच्छा अब देखो इस पूरी कहानी में क्या है, देखो ये कह लो बेसिकली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक लड़की है कह लो जिसकी हाइट कितनी है, हमें गिवन है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, ठीक है। अच्छा 1.2 मीटर देने का मतलब क्या है, कह लो कि बेसिकली वो जो ऑब्जर्व कर रही है वो 1.2 मीटर हाइट से ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। अच्छा अब इधर क्या है, कह लो एक बैलून है, ठीक है, एक क्या है बैलून, जब वो कह लो क्या है इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये बैलून क्या है, कह लो 88.2
88.2 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, 88.2 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। अच्छा, अब क्या हुआ, लड़की ने क्या किया, ठीक है, ग्राउंड से इसकी 88.2 मीटर हाइट है, ठीक है, इसको क्या है ऊपर देखा, इसको क्या है ऊपर देखा, तो इस केस में कह लो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आया, बेसिकली क्या आया, 60 डिग्री आएगा इधर, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आया, 60 डिग्री आया। ये बात समझ आती है। अच्छा, आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया उसका, अब 30 डिग्री हो गया। अब बेटा एक चीज मेरी ये बात समझना, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कम हुआ है, तो बैलून उससे क्या है दूर गया होगा, बैलून कह लो कहीं यहां पे आ गया, ठीक है, बैलून कहीं यहां पे आ गया कह लो, ठीक है। अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया बेटा, कह लो ये आ गया, रिड्यूस हो गया 30 डिग्री, क्या हो गया 30 डिग्री। अच्छा, अब देख पूरी कहानी में क्या है, ये कहानी है, पहले सुन, लड़की थी 1.2 मीटर हाइट, जिसकी लड़की की हाइट थी 1.2 मीटर। अच्छा, वो एक बैलून को देख रही थी, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा था, 60 डिग्री, ठीक है, और बैलून कितनी हाइट पे था, 88.2 मीटर हाइट पे था, कहां से, ग्राउंड से। अब कह ले उसने कुछ समय बाद देखा बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया, और कम हो गया कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया, तो मतलब कि वो दूर चला गया बैलून उससे, ठीक है। तो कह रहा है बताओ कि अगर ये जो चेंज आया एंगल ऑफ एलिवेशन में, तो बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, बैलून कितना डिस्टेंस कवर कर गया होगा। अच्छा, अब सबसे पहले देख ये पॉइंट्स ले ले, ये ए ले ले, ये बी ले ले, ठीक है, ये सी ले ले, ये डी ले ले, ये ई ले ले, ये एफ ले ले, ये जी ले ले, मैंने मार्किंग कर दी, ठीक है। इसको कह ले, थोड़ा सा मैं बेटर कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा हम बेटर कर देते हैं, ये क्या है, ऐसे आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो क्या है, सबसे पहले देखो मेरे को क्या निकालना है, कह लो मेरे को क्या निकालना है, डीएफ निकालना है। अगर मेरे को डीएफ पता लग गया, या कह लो ये लेंथ पता लग गई, ठीक है, ये लेंथ पता लग गई, तो मेरे को क्या पता लग गया कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो हमें क्या निकालना है, डीएफ निकालना है। अच्छा, अब देख क्या है, सबसे पहले देख इधर जीएफ की हाइट क्या होगी, ठीक है कि नहीं, ये कह ले जी की हाइट, कह ले बैलून की हाइट यहां तक कितनी है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक हाइट है इसकी 88.2 मीटर, तो कह ले जीएफ कितनी हाइट हो जाएगी, क्यों, ये टोटल हाइट में से कह लो जीएफ में कैसे आएगा, टोटल हाइट में से 88.2 मीटर में से क्या है बेटा, 1.2 मीटर सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है ना, ये हाइट तो कह लो सब्ट्रैक्ट ही होगी, ठीक है ना, इसको भी नाम देते हैं ई एफ, जी आ गया, ये एच ले लो, ठीक है, एच एफ हाइट क्या है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, अब जितना ए बी है उतना ही तो एच एफ होगा, ठीक है, तो ये कह ले क्या आ गया, 87 मीटर आ गया, क्या आ गया, 87 मीटर आ गया। अब बेसिकली क्या है, मेरे को क्या निकालना बेटा, डीएफ निकालना ना, डीएफ निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, देख बेटा मैं क्या करता हूं, एडी में से अगर मैं एडी में से एएफ निकाल देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कह ले डीएफ ही आ जाएगा, एडी में से एएफ निकाल दिया तो, ठीक है, ये इतनी बात है कह लो समझने वाली, ठीक है। अगर हमें डायग्राम बनाना आता ना तो सम हमारे लिए बहुत आसान है। अच्छा, अब मैंने कहा सबसे पहले देख इन ट्रायंगल ए एफ जी, इन ट्राइंगल ए एफ जी, ठीक है। अच्छा, इधर देख जी एफ अपॉन ए एफ क्या आ जाएगा, अब मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूं, ए एफ निकालने में और ए डी निकालने में, ये क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, ठीक है। जी एफ की वैल्यू क्या है 87, ठीक है, ये क्या आ गया 1/√3, ये आ गया ए एफ, बेटा ए एफ की वैल्यू आ गई 87/√3 मीटर्स आ गई, 87/√3 मीटर्स आ गई। अच्छा, अब बेटा सिमिलरली देख, एक चीज हम गड़बड़ कर गए इधर, एक चीज, इसकी वैल्यू होती है √3, इसकी वैल्यू 1/√3 नहीं √3 होती बेटा, ठीक है। तो ये क्या है √3, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड हो जाएगा, ये आ गई 87/√3। अच्छा, अगर मैं देखूं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 × 29/√3, ये क्या है कट जाएंगे, ये आ गया √3 ही आ गया, तो ये आ गई 29/√3 मीटर आ गया, मेरे पास ए एफ की वैल्यू क्या आ गई 29/√3 आ गया। अच्छा, अब देखो मेरे को क्या है ए डी निकालना है, ए डी निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल कौन सा लो,
AED ले लो, ट्रायंगल ले लो AED। अच्छा अब इधर देखो क्या है, जितना GF है उतना ही तो ED होगा, क्योंकि ये सेम हाइट पे उड़ रहे हैं। ये भी कितना होगा, 87 मीटर ही होगा। तो देख बेटा ये क्या आ गया, ED अपॉन AD, ये क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री। ED की वैल्यू देख बेटा क्या है, 87 है, ठीक है। AD की हमें निकालनी है, और ये क्या आ गया बेटा, 1/√3 आ गया। क्या आ गया, 1/√3। तो AD क्या आ गया, 87/√3 मीटर्स आ गया, ठीक है। अब देख बेटा तेरे पास क्या है, AF आ गया, AD आ गया, तो कह लो ये जो निकालने के लिए ये दूरी है जो बैलून्स के बीच में DF, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या आ जाएगा, 87/√3 माइनस 29/√3। अच्छा अगर मैं इसमें से देखूं 29/√3 क्या है, बाहर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 3 - 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2 बन गया, 2 × 29, ये आ जाएगा बेटा 58/√3 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कह लो ये हमारा सम था। इस पूरे सम में कह लो जो फिगर हमने बनानी थी वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी हमारी, ठीक है जी। चलो एक और सम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा अब देखो क्या है, अगले सम में कह रहा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू ए फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व एन कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अच्छा अब देखो क्या है, एक टावर है, ठीक है जी, और इधर कह लो कोई गाड़ी है, ठीक है। इधर क्या है, इस पॉइंट पे एक कार है, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या है, सबसे पहले देखो एक इधर ऊपर कह लो एक आदमी बैठा हुआ है, उसने क्या है इस गाड़ी को आते देखा। उसने पहले क्या है इस गाड़ी को कह लो नीचे देखा, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आया, 30 डिग्री आया, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। अब ये क्या है, ये गाड़ी टावर के पास आ रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कि कांस्टेंट स्पीड पे आ रही है। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जैसे जैसे गाड़ी इसके पास आ रही थी उसने देखो 6 सेकंड बाद देखा कि गाड़ी का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट। अच्छा अब मेरी पहले पूरी कहानी सुनो, तुम्हें बताता हूं कि हो क्या रहा है। ये है ए, ये बी, ये सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अब देखो क्या है, पहले गाड़ी थी यहां पे, जब बंदे ने ऊपर से नीचे देखा इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आया 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो बेटा इस पॉइंट से अगर ऊपर देखा होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या रहा होगा, 30 डिग्री। अब गाड़ी क्या है इधर पहुंच गई 6 सेकंड बाद, कितने बाद, 6 सेकंड बाद, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो ऊपर से नीचे देखा तो 60 डिग्री आया डिप्रेशन, तो नीचे से ऊपर देखूंगा वो भी बेटा कितना आएगा, 60 डिग्री ही मेरे पास आएगा। ये कहानी चल रही है। अच्छा अब वो कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अच्छा अब वो कह रहा है इस पॉइंट से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा। गाड़ी क्या है कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, ठीक है जी। अच्छा अब इसमें देखो कहानी समझने के लिए, पूरी कहानी समझने के लिए सबसे पहले क्या है, मेरे को BC निकालना पड़ेगा और CD निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें मेरे को कह लो कुछ भी नहीं गिवन, ठीक है जी, कुछ भी नहीं गिवन, ठीक है। सिर्फ ये मेरे को गिवन है, और ये गिवन है D से C तक आने में कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड्स टाइम लगा, ठीक है जी। अच्छा अब देखो क्या है, बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, पहले ये बताओ, ठीक है। अच्छा मान लो स्पीड ऑफ कार इज, स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म है, स्पीड ऑफ कार क्या है कह लो, मान लो x किलोमीटर मान लो, या ऐसे कह लो x मीटर पर सेकंड मान लो, ऐसे मान लो, ठीक है। अच्छा तो कह ले CD क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, उसको 6 सेकंड लगा इसको पहुंचने में, ये क्या आ गया x इंटू 6 आ गया, ये कह लो ये क्या आ गया 6x मीटर्स आ गया, ठीक है। 6 सेकंड लग रहा था D से C तक जाने तक, स्पीड मान ली मैंने x, तो CD क्या आ गया 6 मीटर आ गया। अच्छा अब देखो ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है जी। तो कह लो इसको मैं मान लेता हूं, ये क्या गिवन है मेरे को, 6x गिवन है। अच्छा
अब बेसिकली देखो क्या है, इधर हम क्या करते हैं, इधर मेरे को क्या है इसी टर्म्स में कह लो BC निकालना है। क्या निकालना है? BC। अब उससे पहले देखो AB को हम क्या मान लेते हैं? H मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? H। अच्छा, अब इधर देखो क्या है, सबसे पहले देखो इस केस में इन ट्राइंगल ABC देखो, ठीक है, H अपॉन BC क्या आ गया बेटा? tan 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अच्छा, तो H क्या आ गया? BC इंटू √3 आ गया, ठीक है। BC आ गया H अपॉन √3 मीटर्स आ गया, ठीक है। या कह लो H की वैल्यू क्या आ गई? BC √3 मीटर्स आ गई, ठीक है। बेसिकली क्या है, इधर मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इधर कह लो BC की लेंथ निकालना चाह रहा हूं, BC की लेंथ निकालना चाह रहा हूं। अच्छा, अब मैंने कहा इधर देख, इन ट्राइंगल देख, ABD देख ले बेटा, इन ट्राइंगल ABD देख, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? H अपॉन BD। BD क्या है? BC प्लस 6x, BD प्लस 6x। ये क्या आ जाएगा? tan 30 डिग्री आ जाएगा, tan 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, अब देख tan 30 डिग्री को बेटा तू क्या लिख सकता है? 1/√3 लिख सकता है। ये √3 जो नीचे आ रहा होगा इधर आ गया, ये क्या आ गया? √3h इज इक्वल टू BC प्लस 6x आ गया। अच्छा, अब देख h की जगह क्या लिख सकते हो तुम? BC √3 लिख सकता हूं। ये क्या आ गया? √3 इंटू BC √3। ये क्या आ गया? BC प्लस 6x आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा? इधर देख, ये 3BC बन गया माइनस BC इज इक्वल टू 6x आ गया। अच्छा, ये क्या आ गया? 2BC इज इक्वल टू 6x, ठीक है। BC क्या आ गया? 3x आ गया। BC क्या आ गया? 3x आ गया। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैंने क्या कहा? गाड़ी की स्पीड पहले मान ली थी मैंने x मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देख डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब उसको CD को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा? 6 सेकंड लगे, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गया CD का? स्पीड क्या है? x, टाइम क्या है? 6, तो ये कह लो 6x आ गया। अच्छा, अब देख मैं क्या है BC को भी इसी फॉर्म में निकालने की कोशिश करूंगा। ऐसा क्यों? मान ले मेरे पास BC आ गया, मान ले BC आ जाता है मेरे पास फोर्स इंस्टेंस, जैसे 3x ही आया, ठीक है। अच्छा, अब BC कवर करने में कितना टाइम लगा होगा? क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस तो क्या है, कह ले 3x है, और स्पीड तो क्या है? कांस्टेंट है, तो x से x कैंसिल, टाइम कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड्स आ जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो BC है इसको x की टर्म्स में निकाल दूं। एंड में जब देखो मेरे को टाइम निकालना है, मेरे को स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा, x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने इस पूरी कहानी में क्या किया है? BC को x की टर्म्स में निकालना है। x क्या है? स्पीड, ठीक है। फिर जब देखो टाइम निकालना है, स्पीड से हम डिवाइड कर देंगे तो ये x कैंसल आउट हो जाएगा। मेरी बात समझ आती है? तो मतलब कि D से C तक आने के लिए 6 सेकंड लगे, तो C से B तक जाने के लिए हमें 3 सेकंड बेटा लग रहे हैं, ठीक है। हमने यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, स्पीड मान ली x मीटर पर सेकंड। CD क्या आ गया? 6 इंटू x आ गया, ठीक है। इसकी हाइट को h मान लिया, ये तो कह लो एक जरिया है बस, ठीक है। इसको एंड में हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इधर कह लो मैंने h की वैल्यू निकाल ली BC की टर्म्स में, फिर दूसरा ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। उधर क्या है? h की वैल्यू रिप्लेस कर दी, इधर से क्या है? BC की वैल्यू आ गई x की टर्म्स में, यही तो चाहिए था। एंड में टाइम निकालने के लिए हमने क्या है? x से डिवाइड कर दिया, क्योंकि x तो स्पीड ही थी, ठीक है। तो कह लो ये हमारा सम था, ठीक है। इसमें देखो क्या है, मैंने कह लो इस पूरी वीडियो में कह लो जितने भी कह लो टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते थे, कह लो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसको कवर अप करने के लिए। अगर आपने कह लो वीडियो पूरी एंड तक देखी है, ठीक है, पेपर में ऐसा हो ही नहीं सकता तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ, ठीक है। वो बात अलग है, अब तुम्हारा मन ही नहीं है पढ़ने को, वो बात अलग है, फिर तो कह लो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कह लो वीडियो किस किस के लिए कह लो हेल्पफुल है? जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, कह लो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, अगर वो भी वीडियो देख लेगा ना उसके कंसेप्ट क्लियर आउट हो जाएंगे, ठीक है। और जिस बच्चे ने पहले पढ़ रखा है उसकी बेटा बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, वो अपने सारे पॉइंट्स टिक करता चला, हाँ ये भी आता है सर, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, उसको प्रोसीजर सारा पता लग जाएगा, ठीक है। तो कह लो आज वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहा हूं मैं।
आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। ठीक है, चलिए अगली वीडियो के लिए हम फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।